हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मानव ने इस पार्ट लेकर। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है इस जाइंट गोलम के हार्ट को लेकर और मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा सोचना कि वो सच में खरीद लेगा इसे 20 बिलियन में। अगर ऐसे ही है तो मैं इस गुलाम हार्ट को कॉपी करके सीक्रेट तरीके से बेचूंगा ऑक्शन में। और इस सब के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी आता है और बोलता है, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ। और यहाँ तक कि इस डंजन को क्लियर करने के बाद मैं लेवल 300 तक पहुंच चुका हूँ। और फिर जल्दी से उठता है हैरान होके, अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। पैसों के ऊपर मैं इतना ज्यादा फोकस हो गया था जिसमें भूल ही गया जो मेरे को रिवॉर्ड आइटम मिला था उस डंजन को क्लियर करने के बाद। और तभी वो इस आइटम को निकालता है और सिस्टम को मैसेज आता है, ये आइटम अभी सील है, अगर इसे तुम्हें अनलॉक करना है तो तुम्हें इसके अंदर अपना माना डालना होगा। और ये सुनने का जेम्सी बोलता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। और अपना बहुत सारा माना डालता है उसके अंदर और उसके अनलॉक होने के बाद उसमें से ये चीज निकलती है और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये एक डिमेंशनल पीस है। और हम देखते हैं 5 में से एक होता है इसके पास ही है। तो इसके बारे में बताते हैं, जैसे तुम ये सारे डिमेंशन पीसेस को कलेक्ट कर लोगे तो तुम क्रिएट कर सकते हो एक डिमेंशन की को और अपनी मर्जी से कोई से भी डिमेंशन का डोर ओपन कर सकते हो। और जो डिमेंशन पीसेस हैं इनके पास एबिलिटी है कि अपने जैसे और भी पीसेस को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और ये की के लेवल पे डिपेंड होगा कि ये कितने नंबरों में डंजन और कितने लेवल के डंजन को ओपन कर सकते हैं। और फिर ये सब देखने का जेम्सी बोलता है, एक डिमेंशनल पीस और अगर मैं सारे सारे कलेक्ट कर लेता हूँ तो इससे एक चाबी बनेगी और वो की बनाने के लिए मुझे इसके जैसे 5 की जरूरत है। तो जबकि मेरे पास एक है, मुझे अब सिर्फ 4 और कलेक्ट करने हैं। और वैसे ऑटोमेटिकली कॉपी क्यों नहीं हुई। और तभी एमसी खुद ट्राई कर रहा था कॉपी करने के लिए। और इसी के बाद सिस्टम को मैसेज आता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसको यूज नहीं कर सकते इस आइटम पर। और फिर ये सब देखकर ये भी परेशान हो जाता है, या इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मुझे सारे के सारे पीसेस खुद ही इकट्ठे करने होंगे। डैम इट, ये तो मेरे स्किल की बर्बादी है। और तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है और ये आवाज सुन के एमसी भी देखता है सामने की तरफ और उससे बोलता है, आ जाओ अंदर। और हम देखते होता है मुरे और एमसी से बोलता है, हंटर सी अंजुन, यहाँ पर एक चीज है जो मुझे तुमसे कंफर्म करनी है। और फिर एमसी को देखकर बोलता है, मुरे तुम अभी भी जगे हुए हो। और तभी घुरूर को देखने लगता है एमसी की तरफ और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है इसको ऐसे देखकर। और तभी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सीधे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसको ऐसा करते देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है और जल्दी से उठता अपने बिस्तर से, मुरे आखिर इस सब का क्या मतलब है। और ये एमसी की बात एक भी नहीं सुनता और सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे अपनी तलवार कर देता है और ये घुसा देता है अपनी तलवार को एमसी की छाती में। और ये तलवार पड़ने के बाद ये दर्द के कारण बहुत चिल्लाता है। और तभी हम उस सबके बाद बताते हैं 15 साल पहले। और हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन इस बस को पकड़ा हुआ होता है और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये ड्रैक और इसका लेवल है 500 और इसकी जो एबिलिटी है एक हाई रैंक के ड्रैगन के बराबर की है। और फिर हम देखते लोग भाग के आ रहे होते हैं इसकी तरफ और पीछे से लोग चिल्लाते हैं, इस ड्रैगन का एट्रीब्यूट का फायर, तो जाओ और उसे खिलाओ कुछ बर्फ के अटैक। और तभी वो स्पीड में इस ड्रैगन के ऊपर से छलांग लगा के निकलता है और पीछे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं ड्रैगन इन अटैक को अपने पंख से ब्लॉक कर देता है। और तभी अटैक पड़ने के बाद ये ड्रैगन देखता है उसकी तरफ गुस्से में और अपनी तरफ ड्रैगन को ऐसा देखकर ये भी हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे जा रहा होता है। और ये सब देखकर ये बोलते हैं, इसको तो एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा, मुझे तो इसको देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि एक इस क्लास का मोस्टर अचानक से यहाँ पर आ गया, हम लोग तो इसके सामने अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर ड्रैगन अपने मुंह से फायर अटैक कर देता है उनके ऊपर और अपने इस खतरनाक से फायर अटैक से सामने आए इन लोगों को जलाकर आग कर देता है। और ये सब देख के इनके जो साथी होते हैं वो जल्दी से भाग रहे होते हैं इस जगह से। और हम देखते हैं वो घूम के अपने चारों तरफ आग लगा रहा होता है और आसपास में जितने भी लोग होते हैं सबको जलाकर आग कर रहा होता है। और इन्हीं सब के बीच यहाँ दूर ऊपर एक जन खड़ा हुआ होता है अपने हाथ में तलवार लिए हुए और उसके साथ में जो आदमी था वो पीछे भाग जाता है ये सब देखकर और पीछे उसे चिल्ला रहा होता है, मुरे हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम लोग डील नहीं कर सकते इस मोस्टर को। और तभी इसके ऊपर उस ड्रैगन का फायर अटैक आता है और इसी के साथ ही बताता है, अचानक से ये दुनिया हिल में जा गिरी और बहुत सारे खतरनाक मोस्टर धीरे धीरे आने लगे। और मैं एक नया नया बना हुआ अवेकन हंटर, मैंने अपने आप को पहले से तैयार कर लिया था मरने के लिए। और वो अटैक अपनी तरफ आते देखकर अपने हाथों को सामने लाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी इसके साथ एक जन बोलता है, क्या तुम ठीक हो रुकी। और ये आवाज सुनने के बाद ये भी हैरान होकर अपनी आंख खोलता है और हम देखते ही होता है इसके सामने और उसकी तरफ देखकर बोलता है, ये आदमी ये तो दुनिया के ग्रेटेस्ट हंटर है, फेडरिक हुग, तो इसका मतलब मैं बच गया हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से ड्रैगन आकर उसको पूरा आधा खा लेता है। और ये सब देखकर ये तो बहुत ही हैरान हो जाता है और वहीं जमीन पे गिर जाता है और उनको अपने सामने से मरते देखकर ये बहुत तेज चिल्लाता है। और तभी अचानक से ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और अचानक से इसके मुंह से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं शरीर में बबल उठने लगते हैं। और फिर अचानक से इसका शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है और फिर इसके बाद एक ही बार में फट जाता है। और ये धमाके की वजह से ये भी अपने आप को ढक रहा होता है। और हम देखते हैं ठीक ठाक निकलता है ड्रैगन के अंदर से अपनी कलेज से ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर और ये उसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर उसको देखकर मैंने बोलता है, फेडरिक ह्यूग ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरा रुको, क्या ये अभी मारे नहीं गए थे। और जहाँ पर वो मरे तो उस जगह पे मुड़ के देखता है, क्या इस जगह पे तो कोई भी बॉडी नहीं है। और तभी हम देखते हैं सबके बाद ये आती है और उससे बोलती है, फेडरिक मुझे ये साफ साफ याद है, मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी कि तुम्हें अपनी एली पावर को दूसरे के सामने यूज नहीं करना है। और ये आवाज सुन के देखता है पीछे की तरफ, आखिर ये है कौन और इसने मुझे प्रोटेक्ट करा उस पहले के धमाके से। और फिर उससे बोलता है, तुम जिसे देख सकती हो ये एक इमरजेंसी थी और वैसे भी मोस्टर को हराने का ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीका है। और ये सब देखने के बाद उससे बोलती है, हाँ ऐसा सच है,
जो ये ड्रैगन है इसके स्किल बहुत ज्यादा मजबूत थे, अगर हम इसे ऐसे अकेला छोड़ देते तो ये पूरी पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देता। और तभी वो इससे बोलता है, जो तुमने अभी इस समय देखा है प्लीज इसे सीक्रेट रखना। क्यों रुकी, तुम इसे सीक्रेट रखोगे ना? और फिर उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है ऑफ कोर्स। और इस सब के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी हंटर आ चुके होते हैं और ये सब देखकर बोलते हैं आखिर ये सब क्या है, आखिर कौन हरा पाया ऐसे खतरनाक ड्रैगन को, और यहाँ तक कि इसे इस तरीके से फाड़ के रख दिया है। और तभी बाकी हंटर को आते देखकर ये लोग भी जाने लगते हैं। और फिर इससे बोलता है शायद हमारा टाइम आ गया अब यहाँ से जाने का। और फिर ये बोलती हाँ। और तभी मूरे उनसे बोलता है मैं एक हंटर हूँ जो अभी नया नया बेकन हुआ हूँ, मेरा नाम है मूरे ग्रेंट हाउस से, प्लीज मुझे याद रखिएगा। और फिर जाते जाते उसे मुस्कुराते हुए बोलता है मैं याद रखूंगा तुम्हें। मूरे ग्रेंट फ्रेडरिक ह्यूग दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हंटर, यहाँ तक कि इनका मौत भी कुछ नहीं कर सकती है। उस समय तो मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था यहाँ पे उनके जैसा एक और होगा जिसके पास सेम एबिलिटी होगी। और तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एमसी को मारने का दिया। मैंने बोलता है ये शायद लापरवाही है लेकिन मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, प्लीज अगर जो मेरी प्रेडिक्शन है अगर वो करेक्ट हुई तो फिर। और तभी सबके बाद ये अचानक से हैरान हो आता है और तभी हम देखते हैं अचानक से एमसी इसके पीछे आकर इस गर्दन पे तलवार रख देता है और ये सब देखकर भी हैरान हो जाता है। और फिर एमसी से बोलता है मूरे आखिर सबका क्या मतलब है। और तभी सबके बाद ये चीन की सांस लेता है और मैंने बोलता है मुझे पता था जो हंटर स्यू हेंजू ने उसके पास भी ये है बिल्कुल सेम स्किल जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था। और तभी सबके बाद ये माफी मांग रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं बस इसको अपनी आंखों से देखना चाहता था। और फिर एमसी से बोलता है अगर ऐसा सच है तो क्या तुम्हें मुझे सच में ऐसे अचानक से मानना जरूरी था। और तभी पीछे से एक जन आता है और एमसी भी देखता है हैरानों के पीछे की तरफ और हम देखते ही होता है और सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है आखिर वो चीज क्या है। और फिर सबकी वजह से एमसी परेशान हो जाता है और फिर उनसे बोलता है हे आखिर तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो सच में धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते आ रहा है। और फिर हम देखते हैं सबके बाद यहाँ पर जोकर एमसी से माफी मांग रहा होता है और हम देखते हैं एमसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे बोलता है मैं कह रहा हूँ ना बहुत हुआ, और आखिर तुम्हें किसने सिखाया इस तरीके से माफी मांगना। और हम देखते हैं यहाँ पे ये भी आ जाती है और अपने चश्मे को ठीक करके बोलती है आखिर कौन हो सकता है मेरे अलावा, मैंने सुना था कि यहाँ पर ये ईस्ट में इस तरीके से माफी मांगते हैं जब वो कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये सब सुनने के बाद एमसी गुस्से में उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है किसी को ऐसे मारने के बाद ऐसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास रहकर अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा। और फिर एमसी उससे बोलता है सब कुछ ऐसे डिसाइड मत करो अपनी मर्जी से। और फिर कैंगसियोंग बोलता है बेसिक सच में सीनियर के पास हेड्रिक ह्यूग जैसी किसी तरीके की रिजरेक्शन स्किल है। और फिर एमसी उससे बोलता है गुस्से में अपनी मर्जी से नाम मत दो उसको। और फिर सब सुनने के बाद ये तो बहुत ही खुश हो जाता है और उससे बोलता है वाह सीनियर तो सच में मर के वापस आ सकते हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, तो इसलिए तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर एमसी सब सुनने के बाद मैंने बोलता है वेल चलो जाने दो, इनको जैसा सोचना है इनको सोचने देते हैं। और फिर एमसी पीछे मुड़ के बोलता है और वैसे मिस एलिस तुम अभी भी रिटर्न नहीं गई। और फिर सबके बाद कुछ बोलती नहीं है और तभी एमसी को ये पीस दिखा के बोलती है मुझे तुम्हें इसको लेकर कुछ पूछना है। और इस टुकड़े को देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है ये चीज। और फिर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एमसी उससे बोलता है तो इसका मतलब मिस एलिस का डिमेंशन पीस अचानक से रिएक्शन करने लगा। और फिर वो बोलती हाँ, और मैंने इसके रिएक्शन को फॉलो करके इस रूम के अंदर आई और इससे मैं भी सरप्राइज हो गई कि ये मुझे यहाँ तक क्यों लेके आया। मेरा जो डिमेंशन पीस है उसका नंबर है 1 और जो हंटर स्यू हेंजून का पीस है वो है नंबर 5। और इसी के साथ ही एमसी से पूछती है आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से। और एमसी उसको बताता है मुझे ये तब मिला था जब मैंने जायंट गोलम के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बाद मुझे ये मिला एक यूनिक रिवॉर्ड। और फिर बोलती है अच्छा तो ऐसा है एक यूनिक रिवॉर्ड, हमें इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये जो डिमेंशन पीस है ये मेरी मदर की निशानी है और जो मेरी मदर ने जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार जो डिमेंशन पीस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और अभी ये सब देखकर ये प्रूव हो चुका है। और फिर एमसी मैंने बोलता है तो इसका मतलब हम लोग शायद इसके बाकी पीसेस को भी ढूंढ सकते हैं और इस सब की वजह से तो ये और ज्यादा आसान हो गया है। और तभी पीछे से आके ये बोलता है वैसे एग्जैक्टली हम लोग इन सब से करके सकते हैं। और फिर बताती है अगर हम लोग ये सारे के सारे इकट्ठा कर लें, ऐसा कहते हैं कि साथ मिलके सारे के सारे एक चाबी बनेंगे जो ओपन कर पाएंगे डिमेंशन गेट को। और तभी एमसी जल्दी से उड़ जाता है और उसका कंधा सीधे कैंगसियोंग के मुंह पे जाके लगता है और एमसी से बोल रहा होता है कि हम लोग सच में इन सब चीजों से डिमेंशन गेट को खोल पाएंगे बिल्कुल उसको जैसा जो हम लोग ढूंढा है मल्टी डिमेंशन। और फिर बताती है हाँ अगर यहाँ पर रहेंगे मल्टी डिमेंशन के डंजन बिल्कुल वही हिडन डंजन जैसा। और इस सब के बाद जैसे हम लोग सारे के सारे पीसेस को कलेक्ट करके चाबी को कंप्लीट करना पूरा कर देंगे तो फिर हम लोग फ्रीली डिमेंशन गेट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं और इसी के साथ एक से दूसरे डिमेंशन में आ जा सकते हैं। और फिर हमसे बोलता है तो इसका मतलब मिस एलिस सिर्फ जापान में अपनी मदर को ढूंढने के लिए नहीं आई थी, इसके साथ साथ तुम डिमेंशन पीसेस की इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करने आई थी। और फिर ये बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे ये भरोसा है जो मेरे मोम और डैड है वो अभी भी जिंदा है दूसरे डिमेंशन के अंदर। और फिर मूरे बोलता है मैं भी सबसे एग्री करता हूँ, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो लोग ऐसे मारे जा सकते हैं और अगर ऐसी बात है तो वो लोग वापस क्यों नहीं आए अभी तक। और ये सब सुनने के बाद बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों के पास डिमेंशन की ना हो, और या तो ऐसा हो डंजन को सिर्फ बाहर से ओपन कर सकते अंदर से उसे ओपन नहीं कर सकते। और फिर सोचकर बोलती है हाँ शायद ये पॉसिबल हो सकता है और या तो किसी रीजन के कारण वो लोग अभी भी वहाँ पे रुके हुए हैं। और ये सब सुनने के बाद एमसी मैंने बोलता है उन लोगों ने चूज करा वापस ना आना, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई और रीजन है उनका वहाँ पर ऐसा रुके रहने का, और या तो कोई ऐसी चीज जो और ज्यादा टेरिफाइंग है उस 15 साल पहले वाली तबाही से भी। और फिर एरिस बोलती है अगर हम लोग ओपन और
क्लोज कर पाए डिमेंशन का गेट को इस चाबी से, तो शायद हम लोग इसे शट डाउन भी कर पाएंगे डिमेंशन गेट को और आगे और ज्यादा तबाही होने से रोक सकते हैं। और फिर ये बोलता है और वैसे आखिर ये चीज चाबी बनेगी कैसे। और तभी ये गोलम अपने हाथ से एक टुकड़े को आगे कर देता है और तभी हम देखते हैं जैसे आपस में टकराते हैं एक बहुत तेज सी आवाज आती है और इसी के साथ वो घूम के जुड़ जाता है और एक बहुत तेज सी रोशनी निकल रही होती है उनके अंदर से और उसकी इतनी तेज रोशनी की वजह से ये सबके सब अपने आप को ढक रहे होते हैं। और तभी ये सब हटने के बाद ये घबराते हुए उसको देखता है आखिर ये सब क्या था, मुझे तो ये लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं पूरी तरीके से जुड़ के तैयार हो जाता है और तभी वो लोग इसको देखकर बोलते हैं क्या ये तो आपस में जुड़ गए। और तभी इसको उठाती है। मैं तो सरप्राइज हूँ इसको देखकर, मुझे लगा कि हम लोग जैसे सारे के सारे इकट्ठा कर लेंगे तभी एक साथ आपस में ट्रांसफॉर्म होकर एक चाबी बन जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक साथ जुड़ के एक बन गए। और तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आती है और एमसी देखता है उसकी तरफ और हम देखते हैं वो आवाज इसमें से आ रही होती है और इसको देखकर एमसी बोलता है ये जो इसकी आवाज है ये तो धीरे धीरे बहुत तेज होती आ रही है। और तभी एरिस बोलती है जो डिमेंशन पीस है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जितनी ज्यादा तेज आवाज होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और तभी एमसी बोलता है हमें तैयार रहना होगा, जब भी ऐसी आवाज करे हमें और ज्यादा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आखिर किसको पता कि जो ये बाकी पीस है इसके वो किसके पास है। और मैं श्योर हूँ जिस भी इंसान के पास इसका पीस है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और हम देखते तीसरा पीस इसके पास होता है और इसको ऐसा रिएक्ट करता देखकर ये बोलती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब हम लोग जल्दी घर वापस जाने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।